अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों, अपडेट थोड़ा वेट कीजिए, बस खुशखबरी आ रहा है इंशाल्लाह आप लोगों को। तो गाइस, जो खुशखबरी आई है इनकी ज़ुबानी खुद सुनाऊंगा, क्योंकि जो हम न्यूज़ बताते हैं शायद आई डोंट नो आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, लेकिन जो फैक्ट रहता है, जो न्यूज़ आता है, वही जस्ट हम लोग अपने चैनल के माध्यम से आप तक एक्सप्लेन करता हूं, ताकि हमारे कोई भी वर्कर भाई को कोई प्रॉब्लम ना हो और उनको जिस भी कंट्री में आप रह रहे हो वहाँ का रूल सिस्टम आपको पता होना चाहिए। 4 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, चारों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला अपडेट एक्चुअली एक नया नियम आया है और इसमें बताया गया है, एक्चुअली पहले भी ये नियम था लेकिन फिर से इसे मेमोराइज कराया गया है, याद दिलाया गया है सारे कामगारों को, जो लोग अदर कंट्री से यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं उनको इस नियम को समझाया है। तो आप भी यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो तो ये नियम आप पर भी लागू होता है। प्लीज़ एक वर्कर के नाते ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों तक ये नियम के बारे में जानकारी मिले। तो पहला जो नियम बताया जा रहा है इसमें कि अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो और आपको पता है कि हमारा बहुत सारे कंपनी क्या करते हैं कि सीवी सिलेक्शन करती है, यानी आपका सीवी देख के आपको सिलेक्शन कर देती है एक विश्वास के ऊपर कि हाँ आपको ये काम मालूम है, इतना साल का एक्सपीरियंस है, आप इतना पढ़े लिखे हो। तो इसमें बताया गया है कि कोई भी कंपनी अगर आपको हायर कर रही है और आप उसके हिसाब से, यानी जो उनका नीड है उसके हिसाब से अगर आप काम नहीं कर पाओगे तो कंपनी के पास ये राइट है कि आपको या तो कंपनी पहले तो 2 वार्निंग लेटर देगी कि हाँ आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, उसके लिए वार्निंग लेटर देगी। पहली वार्निंग लेटर पे अगर आप अच्छे फिर अपने आप को इम्प्रूव करते हो तो ठीक है, दूसरी वार्निंग लेटर पे अगर फिर भी इम्प्रूव नहीं करते हो तो ये कंपनी के पास राइट है और ये लॉ भी है कि आपको कंपनी वहाँ से वीज़ा कैंसिल करके आपको अपनी कंट्री वापस भेज सकती है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी कंपनी में अपना अगर आप डिटेल दे रहे हो सीवी लेटर के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से, तो आपको जितना जानकारी है उतना ही दे। अगर बढ़ा चढ़ा कर दोगे और आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप उस हिसाब से काम नहीं करोगे तो कंपनी के पास, गवर्नमेंट का कहना है, मोहरे का कहना है कि कंपनी के पास ये राइट है कि आपको वहाँ से टर्मिनेट कर सकता है, आपका वीज़ा कैंसिल कर सकता है। तो ये नियम को जानना बेहद ज़रूरी, क्योंकि बहुत सारे लोग करते यही है कि अपने सीवी में बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं, एक्सपीरियंस रहता है 2 साल का लिख देते हैं, 5 साल का, उतना एजुकेशन नहीं रहता है और बहुत सारा चीज़ मतलब उसमें लिख देते हैं, तो उस हिसाब से फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा जो अपडेट है, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे कंपनी क्या करती है कि पहले तो होता है कि एमरेट आईडी के लिए जो पैसे देने का, जो एमरेट आईडी का पैसे लगता है लगभग 370 दिरहम लगता है, 380 दिरहम लगता है, तो उसका पे करने का जो राइट है वो कंपनी के, गवर्नमेंट ने राइट बताया है कि वीज़ा का पैसे और एमरेट आईडी का पैसे सारा पे कंपनी करनी चाहिए और उसका देख रेख करना है, ये वर्कर की जिम्मेवारी है। यानी आपको अगर एमरेट आईडी मिल गया तो आप उसका सुरक्षा करना आपका जिम्मेवारी है, क्योंकि अगर आप इस एमरेट आईडी को इधर उधर करते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होता है, ये आपका डॉक्यूमेंट है, आप उससे सुरक्षित रखें, कहीं गिर ना जाए या उससे कोई नुकसान ना हो जाए। तो गवर्नमेंट का कहना है कि जो भी एमरेट आईडी का जो शुल्क लगता है वो कंपनी को पे करना पड़ता है और पड़ेगा। जो कंपनी अगर इस तरह का चीज़ नहीं करती है तो उस कंपनी के ख़िलाफ़ आप शिकायत दर्ज करा सकते हो। तो इसमें 2 चीज़ जैसा बताया गया है, पहला कि जो पैसे लगेंगे एमरेट आईडी बनाने में उसका पे करना कंपनी का काम है, दूसरा उसका सुरक्षित रखना, सही से रखना ये वर्कर की जिम्मेवारी है, जो काम करने वाले हैं, कामगार हैं, उनकी जिम्मेवारी है। तो पहले आप ये बताएं कि आपको कोई भी कंपनी जो एमरेट आईडी बनाती है वो कंपनी पैसे देती है या आप देते हो, जबकि ये कंपनी का राइट है, ये कंपनी को देना चाहिए ये पैसे। दूसरा जो ये शेख आपकी ज़ुबानी खुद इनसे सुनाता हूँ, क्योंकि ये जो खुशखबरी है इनकी ज़ुबानी खुद आप सुनोगे तब आपको विश्वास होगा, ताकि आप इनके बारे में ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ ज़रूर लिखें। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए मैं आपका बात इन तक पहुँचाने का कोशिश करूँगा सोशल मीडिया के माध्यम से। तो इनकी ज़ुबानी पहले आप खुद सुने। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों, जैसा मैंने बताया आप लोगों के पास चांस है। 2 महीना अभी और ज़्यादा हो गया, आज आखिरी दिन था, लेकिन यूएई गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए हमेशा आसानी पैदा करने के लिए, आप लोगों के लिए आउट पास बनाने के लिए, आप लोगों का फ़ाइन जो है ख़त्म करने के लिए सब कोशिशें
जारी हैं, क्योंकि हम लोग इंसानियत का देश हैं और इंसानियत का देश हमेशा इंसान पर कायम है। और जैसा हम बोला है, हमारा प्रेसिडेंट, हमारा यूएई लीडर्स सब आप लोगों के लिए हैं। इसीलिए आप लोगों के पास अभी 2 महीना और है, तो जल्दी करिए, आउट पास ले लिए या अपना एक कंपनी ढूंढिए। जो आउट पास ले लिए हैं लोग, प्लीज़ आप जल्दी करिए और आप डेट का ऊपर बिना पर आप लोग अपना आउट पास यूज़ करिए प्लीज़। तो आपने इनका वीडियो देखकर समझ लिया कि ये कहना क्या चाहते हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि जो वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चलाया गया था 2 महीने तक, यानी सितंबर और अक्टूबर तक, उसे बढ़ाकर नवंबर और दिसंबर कर दिया गया। यानी ये दिसंबर, ये साल लास्ट तक आप वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम में भाग ले सकते हो और आपका जो भी वीज़ा का फ़ाइन है वो माफ़ हो सकता है। या तो आप अपने कंट्री वापस चले जाएँ, वीज़ा माफ़ हो जाएगा आउट पास बनवा के, और फिर वापस आ भी सकते थे। पहले क्या है, आउट पास बनाने के बाद वापस नहीं आ सकते थे, लेकिन अब आ सकते हैं इस वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम के तहत। और अगर आपको दूसरी कंपनी मिल गई है तो आप दूसरी कंपनी में वीज़ा लगा ले, इल्लीगल से लीगल हो जाए। तो ये 2 महीना और बढ़ाया गया है। तो वर्करों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, कामगारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि ये जो सर्वे हुआ है बेसिकली एक प्राइवेट संस्था ने एक सर्वे किया और इसमें बताया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग से वर्करों की सैलरी नहीं बढ़ाई गई है यूएई के अंदर। महंगाई इतना है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, पहले के मुकाबले डबल महंगाई हो गई है। तो ये सर्वे में बताया गया है कि 50% कंपनी चाहती है कि वर्करों की सैलरी बढ़ाया जाए, लेकिन 50% कंपनी ये चाहती है कि उस वर्करों की सैलरी बढ़ा के नहीं देगी, अपना प्रॉफिट के हिसाब से उनको बोनस देगी। तो आप क्या सुनना चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये प्राइवेट संस्था ने एक सर्वे किया था और इसमें बताया गया था कि जैसा बताया 50% नियोक्ता जो हैं वो सैलरी बढ़ाना चाहती है वर्कर को, और 50% वो बोनस देना चाहती है। तो अपना राय भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मेरा मानना है कि वर्कर की सैलरी लाजिम बढ़नी चाहिए। बहुत दिनों से वर्कर की सैलरी नहीं बढ़ी है, पहले जो सैलरी थी वही अभी भी है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो लाजिम सैलरी बढ़नी चाहिए। लेकिन जो सर्वे आया, मैं सोचा आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूं और आपको इसकी खुशी मिलनी चाहिए कि आने वाला दिनों में हो सके तो ये कोई गवर्नमेंट ऐसा लॉ लाए और वर्कर की सैलरी बढ़ाया जाए। तो अपना राय ज़रूर लिखें। ये कुछ अपडेट था, ये कुछ सवाल था, कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।